नमस्कार, आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज़, जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र चैनल में मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज खगड़िया के बाज़ारों में जिला प्रशासन के द्वारा काफ़ी मशक्क़त दिखाई गई और लगातार जिला प्रशासन खगड़िया के बाज़ारों में फुटकर विक्रेताओं के लिए बार बार ये अनुरोध कर रही है कि अपनी सब्जी व अपने फुटकर विक्रेता व्यापारों को एक ऐसे स्थान पर लगाए जहां भीड़ भाड़ की स्थिति का नियंत्रण हो सके और भीड़ भाड़ कम हो सके और अपने व्यापार को भी आगे बढ़ावे। लेकिन फुटकर विक्रेता इस बात को समझने को तैयार नहीं है और यही वजह है कि कल कुछ फुटकर विक्रेता अपना गुस्सा भी जिला प्रशासन को दिखा भी रहे थे, कुछ झड़प भी हो रही थी। आज खगड़िया के बाज़ारों की जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग खास चर्चा करेंगे और हमारे साथ यहाँ हैं सुभाष चंद्र जोशी जी हैं, जो कि पुराने समाज सेवी हैं। खगड़िया ज़िला जब 1981 में ज़िला बना था उस समय से ये समाज के लिए, खगड़िया के भौगोलिक स्थिति के लिए, रेलवे के लिए अपना सहयोग देते आ रहे हैं। इनसे हम जानेंगे कि खगड़िया के शहर का विकास किस प्रकार से संभव है और यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है उसको देखते हुए बाज़ारों की जो स्थिति है और ख़ास करके जनसंख्या वृद्धि की जो स्थिति है, जिसमें कि ठेला चालक, रिक्शा चालक व अन्य प्रकार के जो भी मजदूर हैं व व्यापारिक वर्ग हैं, इस प्रकार से हमारे खगड़िया शहर के जो भीड़ की जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिस वजह से आज कोरोना महामारी में हम सभी को काफ़ी परेशानी हो रही है। कुछ दिनों पहले आप देखे थे कि इस भीड़ की वजह से खगड़िया के नगरपालिका रोड में स्थित पुरानी सब्जी मंडी में आग लग गई थी और उस आग को बुझाने के लिए महज परेशानी हुई थी। लगभग घंटों भर इंतज़ार करने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पे पहुंच पाई। उसका वजह क्या था? उसका वजह यह था कि खगड़िया के बाज़ारों में फुटकर विक्रेता द्वारा जाम लगाया गया और किसी न किसी कारण से वह अन्य व्यापारी के कारण से बड़ी गाड़ियां भी आई थी, जिस कारण से जाम लगाया और जाम के कारण से सही समय पर गाड़ी नहीं पहुंच पाने के कारण से वह आग बड़ी मात्रा में फैल गई। वहां के लोग इस बात पर अपना विरोध भी जता रहे थे। तो इन सभी कारणों और विचारों को लेकर समस्या बनती जा रही है। आज कोरोना महामारी में हमारे खगड़िया बाज़ारों का सहयोग भी चाहिए, चूँकि इनके बिना सहयोग से यह लॉकडाउन पूर्णतः संभव नहीं है। इन सभी बातों के लिए हम अभी चर्चा रख रहे हैं। सुभाष चंद्र जोशी जी हमारे साथ में है। सुभाष चंद्र जोशी जी, जगदूत न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज खगड़िया की बाज़ारों की जो स्थिति है वो काफ़ी दयनीय होती जा रही है और ज़िला प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है कि कैसे इस बाज़ारों पर नियंत्रण किया जाए, भीड़ को नियंत्रण किया जाए। इस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे और पूर्व से क्या स्थिति है? 1988 से जब संतोष मैथ्यू जी SDO यहाँ थे और उन्होंने जो अपना संरचना रखा और आज की 2020 की जो स्थिति है, इस पर कितना तरह का बदलाव आया, इन सभी बातों पर आप प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैं जगदूत चैनल को धन्यवाद देता हूं और इस चर्चा को आपने आया है बनाने के लिए, तो इस पर मेरा राय भी देना लगता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में सही हो। मैं देख रहा हूं नगर के क्षेत्र के अंदर में मालगोदाम रोड से लेकर के और राजेंद्र चौक तक जो स्थिति बना हुआ है वह लगता है किसी भी मेले से कम नहीं है और कोरोना महामारी में यह भयावह स्थिति को उत्पन्न करने के लिए एक संकेत है। हम ये चाहेंगे जिला प्रशासन अगर कंसस हो तो रेल विभाग से संपर्क कर के, क्योंकि बिना उच्चाधिकारी के इंटरफेरेंस से नहीं हो सकता है और जिला पदाधिकारी इसलिए कर रहे हैं कि जिला पदाधिकारी जिला का मालिक है और वह आपातकालीन स्थिति में किसी भी विभाग पर नियंत्रण कर सकता है। ऐसी स्थिति में ये आपका रैक पॉइंट जो है उसका पश्चिमी एंड और पूर्वी एंड दो जगह है। तीसरा जगह जो है एक सनहौली पोखर है जहाँ चारों तरफ स्पेस खाली है, वहाँ पर मार्केट को सजाया जा सकता है सब फुटकर विक्रेता और सब्जी विक्रेता को। यहाँ पर चूँकि ये स्टेशन से बहुत नज़दीक पड़ेगा
और ज़्यादा दूरी नहीं होने की वजह से, चूँकि जो फुटकर विक्रेता जो होता है वह सिर्फ खगड़िया में फुटकर विक्रेता नहीं होता है, यहाँ उसके बहाने जो है वह 1 मन 1 बोरा 2 बोरा करके सब्जियों को रेलवे के माध्यम से बाहर ले जाने का भी लोग फुटकर विक्रेता काम करते हैं। ट्रांसपोर्टिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए, ऐसा जगह हो। तो ये 4 जगह है जहाँ पर फुटकर विक्रेता भी और वो छोटा मोटा होलसेलर कह सकते हैं उसको, क्योंकि बेचने वाला है। तो ये 3-4 जगह है जहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें रेलवे को भी, क्योंकि आपातकालीन स्थिति है अभी, और आपातकालीन स्थिति में सभी को देश और राष्ट्र और समाज के लिए सोचना लाजमी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि पश्चिमी छोर और पूर्वी छोर तो है ही, असनहौली पोखर जो है उसके आसपास भी जा, क्योंकि आपने दिया है बाजार समिति का मतलब हुआ 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर का एवरेज। सब्जी 1 किलो खरीदने के लिए 4 किलोमीटर का रनिंग लोग नहीं करेगा, सामान्य बात है। और 4 किलोमीटर से अगर रिक्शा करता है तो 20 दूनी 40 रुपया उसको भाड़ा लग जाएगा, तो 10 रुपया का भिंडी खरीदेगा और 40 रुपया का भाड़ा लगावे। और सब्जी विक्रेता भी अपने दाम को, जो सामान के दाम को जो वो बढ़ाने का प्रयास करेंगे न, वो भी अनावश्यक रूप से बढ़ाने की। अभी थोड़ा देर, घंटा 2 घंटे का जो अभी मारामारी चलेगा, शाम आ रही है और सब्जी खरीदने वाले का तांता लगेगा, और वैसी स्थिति में उसकी स्थिति जो है वह हम समझते हैं कि 20 का 30 हो जाएगा, 10 का 15 हो जाएगा। जहाँ 20 रुपया का 2 किलो है तो वह 1.25 किलो हो जाएगा 20 रुपये का। तो ये स्थिति बनती है, ये तो झेलना पड़ता है आम जनता को। और सेठ साहूकार चाहे संपन्न वर्ग जो है वह तो 5 किलो की खरीदारी कर लेगा, 10 किलो की खरीदारी कर लेगा, लेकिन जो आसपास का क्षेत्र में 2-3 किलोमीटर के अंदर में जो गांव पड़ता है वह सभी कम से कम तो खगड़िया आ ही जाते हैं, टहलने बुलने के ख्याल से भी आ जाते हैं। विशेष परिस्थिति उसको ध्यान में है, विशेष खतरा ध्यान में है, लेकिन फिर भी उसको 1 किलो सब्जी के लिए सिर्फ आना पड़ेगा, 2 किलो सब्जी के लिए ही आना पड़ेगा, यह संभव नहीं है। आलू प्याज तो लेकर के महीना भर के लिए रख लेंगे, लेकिन बाकी जो हरी सब्जियां हैं जिसकी आज के दिन में आवश्यकता है, फल वगैरह का काम है, वह सभी नेसेसरी चीज़ है आज के परिस्थिति में। यानी आपका कहने का मतलब है कि जब खगड़िया के आसपास जो भी पंचायत हैं उनसे जब घर से लोग निकलते हैं तो लोग ये सोचते हैं कि चलो सब्जी के साथ साथ कुछ कपड़े की खरीदारी व अन्य सामानों की खरीदारी या प्रशासनिक जो काम होता है वो भी कुछ कर लें। किसी को मास्क लेना है, किसी को रुमाल लेना है, किसी को तेल करवा लेना है, किसी को नारियल तेल लेना है, कोई सब्जी का वो मसाला लेने वाला है। और बहुत ज़्यादा संपन्न इलाका नहीं है, 50 ग्राम मिर्चाई खोजते हैं लोग, कोई पाव भर आधा किलो खरीदने के लिए नहीं आता है। दिन भर में चलिए खड़ा हो जाइए किसी दुकान पर, देखिए कितने ग्राहक आते हैं आधा किलो खरीदने वाले, सब 50 ग्राम 25 ग्राम 100 ग्राम खरीदते खरीदते उसका मन भर जाता है। इसलिए वो पूंजी का भी अभाव है, और सब लोगों का तो काम है मजदूरी ही है, चाहे खेत में मजदूरी करे, चाहे दुकान में मजदूरी करे, चाहे मकान में मजदूरी करे, सबका काम मजदूरी है और उसी पर डिपेंड करता है। तो वो 100 ग्राम 50 ग्राम से ज़्यादा लेने की स्थिति में भी नहीं। तो धन्यवाद। इस उसको काट दीजिए, चल रहा है वीडियो रिकॉर्डिंग में। धन्यवाद। तो आपने फुटकर विक्रेताओं के लिए जिला प्रशासन की ओर से सबको ध्यान आकर्षण भी कराया। लोग समाप्त करते हैं, आगे विशेष चर्चा के लिए एक नए लोगों के साथ हम मिलेंगे। बहरहाल यह जो भी जानकारी दी गई है, आप सभी जनता इस पोस्ट को देख रहे हैं, फेसबुक पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, ताकि यह जानकारी अन्य लोगों के पास, जनताओं के पास जाए और यह जागरूक हो